आज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बैंक दर और ब्याज दर। ये जो 2 मार्क्स में केंद्रीय बैंक चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको माइंड में सेट कर लेना। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो केंद्रीय बैंक का जो ऋण वृद्धि है या ऋण विधि है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर। तो दर तो हम लोग भली भांति समझते हैं, क्योंकि कर्ज का लेन देन हम अपने घरों में देखते होंगे। तो मान लीजिए कोई जो है 5 रुपये सैकड़े की दर से 10,000 रुपये देता है, 5 रुपये सैकड़े की दर से। तो ये जो ब्याज है 5 रुपया सैकड़ा, तो यही जो ये दर कहलाता है कि किसी को हम रुपया कितना परसेंटेज पे कि किस शर्त पे देते हैं। तो जिस शर्त पे देते हैं वही जो उसका दर कहलाता है। यहाँ है बैंक दर। तो देखिए ये जो ऋण देने का काम है ये केंद्रीय बैंक का है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये केंद्रीय बैंक का है और ये व्यापारिक बैंक का। ये है व्यापारिक बैंक का, ये है व्यापारिक बैंक का ब्याज दर और ये है केंद्रीय बैंक का रेट। तो बैंक दर वह दर होता है कि जिस पर केंद्रीय बैंक किसी व्यापारिक बैंक को किसी सरकारी शर्त के अनुसार या व्यक्तिगत प्रतिभूति के अनुसार जो है ऋण देने को तैयार हो जाती है। तो ये इसमें जो है केंद्रीय बैंक तैयार होती है किसी व्यापारिक बैंक को लोन देने के लिए, और इसमें जो है व्यापारिक बैंक जो है एक आम आदमी को जो है लोन देने के लिए तैयार होता है। तो ये होता है ब्याज दर। तो जिस शर्त पर व्यापारिक बैंक किसी अन्य आदमी को या किसी आम आदमी को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है वही शर्त या वही दर जो है ब्याज दर कहलाता है। और जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है वह कहलाता है बैंक दर। ये याद रखिएगा, ये बैंक दर जो है ये केंद्रीय बैंक से रिलेटेड है और ब्याज दर जो है व्यापारिक बैंक से रिलेटेड है। और इसका जो दोनों में ये अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि इसका रिलेशन जो केंद्रीय बैंक से, इसका अंतर है व्यापारिक बैंक से। इससे आम आदमी प्रभावित होता है, इससे व्यापारिक बैंक प्रभावित होता है। और इसमें जो मूलतः जो हम संबंध समझते हैं, अगर केंद्रीय बैंक रेट बढ़ाकर, जो केंद्रीय बैंक अगर बैंक दर को बढ़ाकर अगर लोन देती है व्यापारिक बैंक को, तो व्यापारिक बैंक भी जो है तो व्यापारिक बैंक भी जो है लोन जो है आम आदमी को जो ऋण जो है ज्यादा महंगा देती है, वहीं पर अगर केंद्रीय बैंक जो है बैंक दर कम करके व्यापारिक बैंक को ऋण देती है, तो बैंक दर थोड़ा सस्ता हो जाता है, लोन देना सस्ता हो जाता है। तो व्यापारिक बैंक भी जो है आम आदमी को ऋण जो है थोड़े सस्ते दर पर देता है। तो अर्थात बैंक दर अगर बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंक द्वारा लोन देने की जो शर्त है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी बैंक दर जो है ब्याज दर बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा इसका संबंध है कि बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, बैंक दर घटेगा तो ब्याज दर भी घट जाएगा। अर्थात व्यापारिक बैंक भी जो है बैंक दर के अनुसार ही काम करती है, क्योंकि जो हर कोई जो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये भी जो अगर केंद्रीय बैंक ने ही जो व्यापारिक बैंक को लोन दिया है 5 रुपया सैकड़ा पर, तो अब जो ये भी तो थोड़ा प्रॉफिट कमाएगी व्यापारिक बैंक, तो ये भी आम आदमी को देगी 1%। मान लीजिए ज्यादा प्रॉफिट ही अगर कमाए 1%, तो ये देगी 6% पर ही देगी, 6% 7% जितना भी दे सकते हैं, लेकिन देगी बैंक दर से ज्यादा ही रेट पर, क्योंकि इसको भी प्रॉफिट कमाना है, फायदा कमाना है, इसलिए ये देगी बैंक दर से ज्यादा ही दर पर। तो यानी जो ब्याज दर जो है हमेशा बैंक दर से ज्यादा ही होता है। तो बैंक दर और ब्याज दर आप आसानी से समझ गए हैं।